राज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उनके कोई भी काम होता है वो सब काम किसी न किसी रूप में आकर कर जाते हैं। उनको पता भी नहीं लगता कि ये काम कैसे हुआ, पर वो आके कर जाते हैं। क्योंकि हम जो नाम जपते हैं, जो हमें नाम मिला हुआ है, ये आप समझो कि साक्षात गुरु महाराज हमारे 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। क्योंकि जितना हम ज्यादा नाम जपेंगे उतना हमारा कनेक्शन उनके साथ रहेगा और उतनी ज्यादा कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। अब देखो, एक भगत था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो कहता है मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, क्योंकि ये लड़की जो है बड़ी खूबसूरत है। कुछ भी हो, जब वो लड़की वालों के घर से पता किया, लड़की वाले के घर तो बार तो अच्छा था, पर लड़की जो थी वो गूंगी थी। उन्होंने पहले बोला कि देखो, शादी के बाद कोई परेशानी ना हो, आप अच्छी तरह सोच विचार कर लो, क्योंकि लड़की जो है गूंगी है। तो लड़के ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, गूंगी की मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरु जो हैं वो सभी काम सबके कर देते हैं। उनका इतना भरोसा था सतगुरु के ऊपर और इतना नाम जपता था। वो कहता है उसकी टेंशन नहीं है मुझे, मेरे जो सतगुरु हैं वो सब इनको सब ठीक कर देंगे। तो जैसे भी हुआ, शादी हो गई। जब शादी हो गई तो कुछ महीने तक उनका मौका ही नहीं लग पाया कि दरबार में जाने का। अब वो गूंगी की वजह से उनका सारा परिवार परेशान हो गया, वो लड़के से भी और उस औरत से भी। क्योंकि ना तो वो कोई समझ सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, गूंगी और बहरी दोनों थी। अब बड़े परेशान हो गए तो वो लड़के ने, वो बहुत नाम जपता था, बहुत भजन करता था गुरु महाराज जी का। फिर उसने प्रोग्राम बनाया कि मैं दरबार जाऊंगा। अब जब वो कोई 8-9 महीने के बाद उसकी शादी को हो गए तो वो दरबार गया और दरबार जाकर श्री गुरु महाराज से बेनती की कि महाराज, इससे मैंने शादी की है और इसको भी आप नाम दो। ये नहीं बताया कि ये गूंगी और बहरी है। तो जब उनको विनती की तो संत महापुरुष तो तुम्हें पता है वो तो दया के सागर है, सबके ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। उन्होंने उस लड़की के ऊपर आशीर्वाद दिया और उसे बोला नाम जपो। नब जब नाम बोला उसे, वो चुप रही। फिर बोला बोलो, चुप नहीं रहना, बोलो। तो जब उसको फरमाया संत महापुरुषों ने 2-3 बार, तो वो लड़की बोलने लग गई और सुनने भी लग गई। फिर उसने वहां से नाम लिया और नाम लेकर वो दोनों अपना खूब जपते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सबके दिलों की जानते हैं। वो अंतर्यामी हैं, वो घट घट वासी हैं, वो सर्वव्यापी हैं और निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो आपके सभी काम निराकार रूप से भी कर जाते हैं और साकार रूप से भी कर जाते हैं। तो देखो, उनकी तो कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और कृपा बनाए रखते हैं। पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो, हमें जो नाम मिला है वो हम नाम श्रद्धा के साथ, उसका विश्वास के साथ नाम जपे और उन पे भरोसा रखें
कि देखो हमें ये मुसीबत आई है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इस चीज की जरूरत है, जो भी आप मांगते हो बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाता है। इतनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की। वो कहते हैं कि देखो आप नाम जपो, आप दुखों से छुटकारा हो जाएगा। ये संसार के दुख तो बहुत कम हैं। ये तो आप सोचो कि कुछ भी नहीं है संसार के दुख। जो 84 लाख योनि में दुख मिलता है उसका कोई अंदाज ही नहीं है। 84 लाख योनि भोगते भोगते हमें कई युग बीत जाते हैं, और वो 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के हमें और कुछ नहीं मिलता। ना तो हम भजन कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, बस दुख ही दुख भोगने हैं। तो संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि देखो आप ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, आप हमारी शरण में आ गए तो अब दुखों का काम आपके जीवन में नहीं है, आपके जीवन में सुख ही सुख है। इतनी गारंटी लेते हैं हमारी लोक की भी और परलोक की भी। तो हमारी ड्यूटी बनती है हम ज्यादा से ज्यादा भजन करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं, क्योंकि ये मनुष्य देह जो है ये बार बार नहीं मिलती। ये बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी प्रार्थना करने के बाद, दुख सहने के बाद, त्राही माम करते हुए, इतनी प्रार्थना करने के बाद तब जाकर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। और हमारे ये जो श्वास है, कितने कीमती श्वास हैं हमारे। एक एक श्वास की कीमत अगर तीनों लोगों की कीमत भी डाल दें तो वो भी कम पड़ जाती है। जो हम हर वक्त अपने इधर उधर की सांसारिक बातों में लगाकर अपने श्वास खराब कर रहे हैं। हमें ये श्वासों का पूरा पूरा लाभ लेना है। ये जो नाम मिला है, ये जो नाम और सूरत जो हमारे अंदर है, ये शब्द और सूरत को एक कर लेना है। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बस भजन की करना है और ध्यान करना है और संसारी काम करते रहना है। संसार से प्रेम नहीं डालना। ये मत सोचो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हमारा ये संसार में कुछ भी नहीं है। बस अगर है तो ये परमात्मा का नाम जो हमें गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, यही नाम हमारे इस लोक में भी काम आएगा और हमारे ये परलोक में भी काम आएगा। क्योंकि इसके बिना हमें कुछ भी नहीं। संसार के अंदर हम कुछ भी चाहें तो हम हर चीज को पा सकते हैं पर नाम जपने से। क्योंकि जहाँ परमात्मा की कृपा होती है वहाँ पर सब कुछ होता है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ विपत्ति निदाना। कि देखो जिस परिवार के अंदर सुख सब आपस में मिलके रहते हैं तो वो परिवार के अंदर सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। जहाँ एक दूसरे की नहीं बनती और वहाँ पे दरिद्रता आ जाती है। तो देखो ऐसे ही हमारा ये जो परिवार है, ये सारे जितना भी ग्रुप है ये हमारा परिवार है। तो हमें ये परिवार के एक होकर चलना है और हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, ज्यादा ज्यादा उनका हुक्म मानना है। देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। उन्होंने सोचा कि देखो ये संसार के अंदर इंसान का जो मन है वो संसारिक चीजों में फंसा रहना है, मोह माया के जाल में फंसा रहना है, इसका भजन की तरफ ध्यान नहीं जाना। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो पांच, जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी, तंदुरुस्ती रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई दुख कलेश नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई संसार की कोई मुसीबत नहीं आएगी। इतनी कृपा है, देखो इतनी हमें चीज मिली है तो हम उस चीज का पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, ज्यादा से ज्यादा नाम जपना है और उनके हुक्म में चलना है, उनके हुक्म बनाए हुए जो नियमों का पालन करना है।
जितना ज्यादा ज्यादा हम पालन करेंगे उतनी ज्यादा हमें मौज रहेगी, उतना ज्यादा हमें संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो मन है, ये मन एक भूत की तरह है। इसको अगर आपने किसी भी काम पे लगा दो तो ये काम देखो फटाफट कर देता है। तो अगर भजन पे लगाओगे तो ये भागता है। और ये अगर ये खाली रखोगे तो आप ये खाली सोच विचार दुनिया की फालतू की चीजें सोचेगा, ऐसी ऐसी चीजें सोचेगा कि जो आपने कभी सोची भी ना हो। कभी बचपन की होती है, कोई कैसी होती है, अनगिनत जो सोचे हैं ये सोचता है। तो ये मन को काबू करने के लिए जबरदस्ती इसको ज्यादा से ज्यादा भजन की तरफ लगाना है, ताकि ये मन हमारा काबू में आ जाए। अगर भजन में ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, फिर इसको जबरदस्ती खींच के लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ। क्योंकि वो जब आप इसको बार बार किसी चीज को करोगे तो वो काबू में आ जाता है। तभी संत महापुरुष फरमाते हैं आप अपना अभ्यास जो है भजन दिया है इसका अभ्यास करते रहो। क्योंकि जितना ज्यादा हमें अभ्यास करेंगे उतना हमारा ध्यान उधर लगेगा। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी लगता है तो अपने आप ज्यादा भी हो जाएगा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर जैसे हमें यहाँ दिल्ली से हैदराबाद जाना हो तो अगर जब तक हम उसका रास्ता ही नहीं बनाएंगे, प्लान ही नहीं बनाएंगे, घर से चलेंगे ही नहीं, तो वहाँ कैसे पहुंचेंगे हम। तो उसके लिए हमें पहले गाड़ी में जाना पड़ेगा, फिर और रास्ते बनाने पड़ेंगे, कई तरीकों से जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये मन है, ये मन को भी रास्ते के लाने के लिए आपको जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके इसको बार 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 इसको समझाते हुए कि लगाओ इसको। कभी मुंह से भी भजन करो, कभी सांसों से भजन करो। जितना ज्यादा ज्यादा भजन करोगे उतना ये धीरे 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 करके काम आ जाएगा। वो बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे करता है वो विन कर जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों का कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करना है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। हमें संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। हमें संसार की सब खुशियां मिलेंगी। जिस पर्पस से हमें ये शरीर मिला है वो पर्पस भी हल हो जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है ये भजन करने के लिए मिला है, ना कि ये सांसारिक चीजों के लिए। ये संसार इतना जो खूबसूरत बनाया है परमात्मा ने, ये इंसान के लिए बनाया है कि जाओ जाके भजन करो और ये संसार के भी सुख भोगो, संसार का एंजॉय करो। संसार का तभी आप एंजॉय करते हो जब आप भजन ज्यादा ज्यादा करते हो। क्योंकि जितना ज्यादा भजन करोगे उतने आप ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे। अगर तंदुरुस्त रहोगे तो आपको हर चीज का मजा आएगा। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, अगर आपका शरीर सही नहीं है तो वो किसी भी काम के नहीं है, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। इतने इतने बढ़िया पकवान होते हैं, खाने हैं, चीजें हैं, वो आपको बोलो ये खा लो, अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई ट्रैवल करना हो तो आपको बोलो लो भाई ये बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो और ट्रैवल करो, तो आप ट्रैवल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका भजन भी नहीं होगा। तो इसलिए ये शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखो और इसको इससे ज्यादा से ज्यादा भजन करो। क्योंकि जितना ज्यादा भजन करोगे ये आपकी बीमारियां अपने आप सब ठीक होती चली जाएंगी। आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो आप ट्रैवल भी बढ़िया से करोगे, उसका भी इंजॉय लोगे, खाने का भी मजा लोगे। आप संसार की हर चीज का आपको आनंद आएगा। तो देखो संत महापुरुषों ने तो एक ही चीज में हमारा सारा काम कर दिया कि जाओ जाके नाम जपो और इंजॉय करो और तुम्हारे जीवन का भी कल्याण हो जाए और लोक और तुम्हारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।